तो बुलेटिन की शुरुआत सीधा न्यूज रूम से होगी, जहां हमारे सहयोगी सुनील पौरुष मौजूद हैं और तमाम खबरों की जानकारी वो आप तक साझा करेंगे। शुक्रिया श्रेया और न्यूज रूम लाइव में बहुत स्वागत है आपका। बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर ये कि आपने कुछ दिन पहले एक मौलाना जो बिहार के रहने वाले हैं अब्दुल्ला सलीम, उनके ऐसे बोल सुने होंगे जिन्हें सुनकर शायद आपको भी लज्जा आई होगी। लेकिन अब उस मौलाना का इलाज उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स ने कर दिया है। वो मौलाना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी की थी। अब इसका इलाज किया जा रहा है और ये मौलाना अब अपनी गलती भी मान रहा है और कह रहा है भैया अब आगे से ऐसा कभी कोई ना बोलिएगा, नहीं तो बहुत हालत खराब हो जाएगी। रिपोर्ट देखिए। गौर से देखिए गिड़गिड़ाकर माफी मांगते इस शख्स को। नाम है अब्दुल्ला सलीम। जी हाँ, ये वही अब्दुल्ला सलीम है जिसने धार्मिक सभा के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां का अपमान किया। यूपी के गौ संरक्षण कानून को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। जब योगी फोर्स का डंडा चला तो घुटने टेकने को मजबूर हो गया। मैं अपने जुर्म को कबूल करता हूँ, मेरी जुबान से गलत शब्द निकले, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। ये माफी नहीं, पैगाम है। यूपी में कानून से खिलवाड़ करने वालों, विवादित और भड़काऊ बयान देने वालों की खैर नहीं। आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते। एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास योगी जी की अम्मा का मांस, हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णव, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। मैं अब्दुल्ला सलीम कासमी अपने एक जुर्म का एतराफ़ कर रहा हूँ। 5 मई सन 2024 को ज़िला भागलपुर के एक बस्ती में मीरांचक में एक समाज सुधार तालीमी अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस में मैं हाज़िर हुआ था और उसमें मेरी स्पीच हुई थी। उसी बीच में मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए, जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपनी इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। मौलाना अब्दुल्ला सलीम गिरफ्तार। सीएम योगी की मां पर की थी विवादित टिप्पणी, शर्मनाक बयान कई बार दोहराया था। आरोपी मौलाना के खिलाफ 83 एफआईआर दर्ज। बिहार के पूर्णिया से यूपी एसटीएफ ने पकड़ा। मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने जहां अपने जुर्म को कबूला तो सियासी गलियारों में भी छाती पीटने का सिलसिला शुरू हो गया। विपक्ष के नेताओं ने इसे साजिश के तहत गिरफ्तारी बताया तो बीजेपी नेताओं ने भी करारा पलटवार किया। ये समाज के दुश्मन हैं, इन पर कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, वरना ये गलत परंपरा शुरू होगी और जिसका खामियाजा पूरे समाज को, देश को भुगतना पड़ेगा। ऐसे असामाजिक तत्वों को, ऐसे देशद्रोही तत्वों को बढ़ावा देना या संरक्षण देना या उनको ढिलाई बरतना कतई उचित नहीं होगा। देखिए, ये देश कानून और संविधान से चलेगा। किसी को भी किसी की मां बहन का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। सभी को कानून का पालन करना चाहिए। मौलाना अब्दुल्ला सलीम की गिरफ्तारी यूपी की सियासत से लेकर गलियों तक चर्चा का मुद्दा बन गया। पूर्व मंत्री डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने भी अब्दुल्ला सलीम को खरी खोटी सुना दी। अशोक वाजपेयी का बयान की राजनीतिक मर्यादा खत्म हो रही है। योगी जी की माता को लेकर कभी बयान देते हैं, कभी प्रभु श्री राम की माता जी के लिए अभद्र टिप्पणी करने वाले लोग अपनी निचली मानसिकता दिखाते हैं। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सियासी आग में घी डालने का काम किया। मैं देख रहा हूं कि आज जो राजनीतिक मर्यादा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और लोग विपक्ष के नाम पर जिस तरीके का भूंडा प्रदर्शन कर रहे हैं कि चाहे आज योगी जी की माताजी का सवाल हो, गौ माता का सवाल हो, या इससे पहले प्रभु श्री राम की मां को लेकर के जो टिप्पणियां हो रही हैं, ये एक समाज को किस ओर ले जाना चाहती है। आज विपक्ष इतना दिवालियापन, मानसिक दिवालिया हो गया है कि इस तरीके के आचरण से जनता का विश्वास अर्जित करना चाहता है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने धार्मिक सभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र और गंदी टिप्पणी की थी। साथ ही गौ माता और यूपी के गौ हत्या विरोध कानून को लेकर भी भड़काऊ बयान दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में भारी आक्रोश फैल गया। यूपी के 83 से ज्यादा थानों में मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई।
योगी फोर्स ने बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तारी की, लेकिन जनता को धार्मिक संदेश और मार्गदर्शन देने वाले मौलानाओं और धर्मगुरुओं का विवादित बयान जनता के लिए कितना घातक हो सकता है, ये गंभीर सवाल बना हुआ है। न्यूज डेस्क, हिंदी खबर।